की। अच्छा, बल्कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं, मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं। मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी। करना पड़ेगा। इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा, क्योंकि इस देश के लोगों ने पिछले कई वर्षों से राम भगवान जी के मंदिर के लिए जो आस्था लगा के। दोस्तों, कल तक जो बातें सड़क छाप लोगों के जुबान से सुनने को मिल रही थी, वो अब संसद भवन में बैठे सांसद लोग बोल रहे हैं। ये फर्जी प्रमाण पत्र वाली सांसद महोदया से मिलिए। इनका नाम है नवनीत राणा, जो कि महाराष्ट्र के अमरावती लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुनी गई है। ये आज संसद में ओवैसी साहब को चैलेंज कर रही है और कह रही है कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। इसके जरा तेवर देख लीजिए, तेवर इसके बदले बदले हैं। इसने अपने 6 मिनट के भाषण में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के तारीफों की पुल बांध दी, और जो समय मिले कुछ उसमें इसने ओवैसी साहब को खुला चैलेंज कर दिया और कहा कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। मैं इस फर्जी प्रमाण पत्र वाली सांसद महोदया से कहना चाहता हूं कि तुम्हारे जुबान में इतनी ताकत थी तो तुम वही बोलवा के दिखा देती जय श्री राम असदुद्दीन ओवैसी से। तुम सिर्फ बोल करके और वहां से निकल लिए। अगर इतनी ताकत थी तुम्हारे अंदर तो वहां बुलवा के दिखा देती, बुलवाती कि तुम बोलो अभी जय श्री राम, वरना हिंदुस्तान में नहीं रहने देंगे। ये सारी बातें कल तक हम लोग सड़क छाप लोगों के जुबान से सुन रहे थे दोस्तों। अब ये बातें संसद में बैठे सांसद बोल रहे हैं। इसका प्रभाव आम लोगों पर क्या पड़ेगा, इसका अंदाजा आप लोग आसानी से लगा सकते हैं दोस्तों। इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए लोगों को। आज ये सांसद संसद भवन में बोल रही है कि हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। क्यों कहना होगा भाई, क्यों कहना होगा? ये देश संविधान से चलता है ना। महिला होने के नाते इसने वहां मौका का फायदा उठा लिया और इस तरह से विवादित बयान देकर के वहां से निकल ली। लेकिन इस पर कोई बात नहीं होगा दोस्तों, लेकिन इस पर कोई बात नहीं होगा। बात किस पर होगा? तौकीर रजा अगर वो कह देंगे कि हम अपनी सुरक्षा में किसी की जान ले लेंगे तो वो गलत हो गया। सलमान अजहरी अगर एक कहावत पढ़ देंगे, कुत्ता बोल देंगे, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, 3 दिन केस कर दिए जाएंगे। लेकिन ये लोग संविधान को तार तार कर रहे हैं आए दिन, लेकिन इन पर कार्रवाई करने वाले कोई नहीं है। संसद भवन, भारत का सबसे बड़ा सदन, वहां खड़ी होकर ये महिला कह रही है कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। लेकिन इस पर बात करने को कोई तैयार नहीं है दोस्तों। ये कोई छोटी बात नहीं है, बिल्कुल छोटी बात नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है। संसद में जब एक सांसद ये भाषा बोलेगी तो ऐसे सड़क छाप लोग जो सड़क पर बैठे हुए हैं फिर वो क्या बोलेंगे? कल तक तो हम लोग बोलते थे कि वो सड़क छाप ये बात बोल रहा है, वो सड़क छाप ये बात बोल रहा है, लेकिन आज एक सांसद ये बात बोल रही है तो सांसद को क्या बोलना चाहिए? ये देश संविधान से चलता है ना, किसी के बाप के कानून से नहीं चलता है। यहां हर धर्म और जाति को अपने अनुसार रहने की आजादी है। हम नहीं बोलेंगे जय श्री राम, कोई बोलवा के दिखा दे, कोई है माई का लाल। तो इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। चाहिए लोकतंत्र के राजा कैसा होना चाहिए, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जैसा होना चाहिए। ये देश का बच्चा बच्चा कह रहा है सर, और लोकतंत्र का मजबूत करने वाले भाई कैसे होने चाहिए, तो इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जैसे होने चाहिए। सर, अभी मैंने एक ओवैसी जी को बोलते सुना कि पुरुषोत्तम मर्यादा राम जी के बारे में कि हम उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। करना पड़ेगा। इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा, क्योंकि इस देश के लोगों ने पिछले कई वर्षों से राम भगवान जी के मंदिर के लिए जो आस्था लगा के बैठी थी, इनके नसीब में नहीं थी। वो जिन्होंने, राम जी ने खुद, ये क्या निश्चिंत करेंगे राम भगवान के मंदिर का और राम भगवान जी के समय का? ये तो भगवान ने खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री को चुना है कि जिनके हाथ से ये होना था और इस देश में हुआ है, पूरे विश्व ने वो देखा है सर।